प्रश्न 5 का तीसरा, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करें। तो प्रश्न है 25 x का घात 4 जोड़ 100। ये प्रश्न है। तो देखिए 25 कॉमन ले लेंगे तो x का घात 4 प्लस 25 चौके 100 होता है। इस तरह लिख लेंगे 25 x का घात 4 है प्लस 100 है तो 25 चौके 100 होता है, यानी 25 कॉमन हो जाएगा क्योंकि 25 दोनों में है। 25 गुना 1 25, 25 चौके 100। तो जब 25 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x का घात 4 बच जाएगा कोष्टक के अंदर। अब इसमें से 25 कॉमन ले लिए तो 25 चौके 100 होता है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 25 गुना, अब देखिए मंझला कोष्टक देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हम इसको लिखेंगे x का घात 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। x का घात 4 को हम लिख लेंगे x का स्क्वायर, क्योंकि 2 गुना 2 क्या होता है 4, और 4 किसका वर्ग है 2 का, तो 2 का वर्ग, यानी 4 को हम लिख लेंगे 2 का वर्ग। इधर मंझला कोष्टक लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे छोटा कोष्टक आ गया है, इसलिए इसको मंझला कोष्टक में बंद कर देंगे क्योंकि 25 से ये दोनों गुना हो रहा है। अब देखिए अभी इन दोनों को देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है। देखिए ए के जगह पे एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के जगह पे एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 2 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लिखेंगे इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू ए इंटू बी। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं सूत्र पे। 25 को फिर इधर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको इसी तरह रहने देंगे माइनस, अब इसको गुना कर देंगे तो 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह लिख लेंगे। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको इसी तरह रहने देंगे माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 एक्स का स्क्वायर। 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, तो पहले तो ये दोनों को गुना किए तो 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर आ गया। अब 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग है, तो 4 एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2 एक्स का स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर है इसलिए एक्स का स्क्वायर इस तरह लिख लेंगे। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी के जगह पे 2x हो गया और ए के जगह पे कौन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो हो जाएगा ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी। देखिए ए के जगह पे ये दोनों हैं तो ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, इस तरह हो गया। अब बस यहाँ पे क्या करेंगे तो लिखेंगे 25 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2
गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। बस क्या किए हैं, 2x को बीच में कर लिए हैं, यहाँ पे माइनस 2x को बीच में कर लिए हैं। तो 25 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो इसका उत्तर आ गया है 25 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे। चौथा प्रश्न, 64 एक्स का घात 4 प्लस 16 वाई का घात 4। तो 64 एक्स का घात 4 प्लस 16 वाई का घात 4 ये है। तो देखिए 16 चौके 64 होता है, 16 चौके 64 होता है, तो 16 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 16 चौके 64 प्लस यहाँ पे बच जाएगा y का घात 4। तो देखिए 16 कॉमन ले लिए हैं क्योंकि 16 दोनों में है, 16 चौके 64 और यहाँ भी देखिए 16 है, तो 16 कॉमन ले लिए। तो 16 चौके 64 होता है तो 4 लिखेंगे और x का घात 4 लिख देंगे, प्लस 16 तो कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा, y का घात 4 बचा यहाँ पे। अब इसको हम लिख सकते हैं 16, फिर मंझला कोष्टक अब देंगे। अब देखिए 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है 4, और x का घात 4 है यानी x का स्क्वायर, तो 4x का घात 4 को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, और x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x का घात 4। अब देखिए y का घात 4 है तो इसको हम लिख सकते हैं y का घात 2 का स्क्वायर, y का घात 2 और पूरा पे घात 2 कर देंगे, क्योंकि देखिए 2 गुना 2 4 यानी y का घात 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं और यहाँ पे मंझला कोष्टक को बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 16 गुना, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए के जगह पे हो गया 2x स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए बी के जगह पे बाई स्क्वायर हो गया तो बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिखेंगे a प्लस बी यानी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी। तो ए के जगह पे कौन है, 2x स्क्वायर है, बी के जगह पे वाई स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह लिख लेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 16 गुना 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको गुना करेंगे तो 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखिए 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तीनों को गुना कर देंगे। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 16
गुना 2x² प्लस y² का स्क्वायर माइनस, अब 4x² y² है यहाँ पे, तो 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, यानी 2xy का स्क्वायर। इस तरह लिख लेंगे। 4x² y² को हम लिख सकते हैं 2xy का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और x² है, तो देखिए x² y², इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? तो ये आ गया है a² माइनस b² के सूत्र पे। a² माइनस b², देखिए a² माइनस b², a की जगह पे कौन है? 2x² प्लस y² है। a की जगह पे देखिए a² माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस b², b की जगह पे हो गया 2xy b², तो a की जगह पे ये दोनों है, a² माइनस b², a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो लिखेंगे यहाँ पे 16 गुना 2x² प्लस y² प्लस 2xy गुना 2x² प्लस y² माइनस 2xy। तो a² माइनस b² बराबर a प्लस बी गुना a माइनस बी, ठीक है। a² माइनस b² बराबर a प्लस बी गुना a माइनस बी। अब हम इसको लिख सकते हैं 16 गुना 2x² प्लस 2xy प्लस y² गुना 2x² माइनस 2xy प्लस y²। तो बस यहाँ पे हम क्या किए हैं, 2xy जो प्लस में है उसको बीच में कर लिए हैं, देखिए, और यहाँ पे माइनस 2xy को बीच में कर लिए हैं। तो इसका उत्तर आ गया 16 गुना 2x² प्लस 2xy प्लस y² गुना 2x² माइनस 2xy प्लस y²। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।